लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। ये यहाँ से लेके ये इतनी लाइन जो है ये सिस्टम की डेफिनेशन है। अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। ठीक है, ये आगे आइसोलेटेड सिस्टम की स्टार्ट हो रही है। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग। ये यहाँ तक इसकी है कि मतलब कि एक ऐसा सिस्टम इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का ग्रुप जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टम की डेफिनेशन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है। नेक्स्ट सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। इफ़ नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिस्टम देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.14 जो पीछे हमने की थी, its momentum remains constant. Thus, the momentum of an isolated system is always conserved. This is law of conservation of momentum. अगर किसी भी कोई ऐसा सिस्टम है जिस पे कोई भी अनबैलेंस्ड या नेट फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही तो वो सिस्टम हमेशा रेस्ट में ही रहता है। उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व ही रहता है, सेम ही रहता है, तो उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। इसमें से ऊपर वाले पैराग्राफ में से आपने सिस्टम की डेफिनेशन याद करनी है और आइसोलेटेड सिस्टम की करनी है, और ये याद रखना है कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें आपने ये याद रखना है पॉइंट के जो मोमेंटम है बॉडी का या सिस्टम का वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सिस्टम की डेफिनेशन और आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, ये वाली जो लाइन है इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सिस्टम की है स्टेटमेंट कि इन जो एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ होती हैं वो टू हों या टू से ज़्यादा हों, उनका मोमेंटम हमेशा कंजर्व ही रहता है। नीचे जो हमने एयर फील्ड बलून वाली एग्जांपल की थी, पहले हमने इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में रीड किया था, अब हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ एन एयर बलून filled balloon as described under the third law of motion. In this case balloon and the air inside it form a system. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो केस है बलून और एयर का, इसमें बलून और एयर जो इसके अंदर है ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। बिफोर रिलीजिंग द बलून, बलून को छोड़ने से पहले द सिस्टम वॉज एट रेस्ट, सिस्टम रेस्ट में था, एंड हैंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वॉज ज़ीरो, और जो सिस्टम था उसका इनिशियल मोमेंटम भी क्या था, ज़ीरो था। एज सुन एज द बलून इज सेट फ्री, जैसे ही हमने बलून को छोड़ा है फ्रीली, एयर स्केप आउट ऑफ इट विद सम वेलोसिटी, जो एयर है वो कुछ वेलोसिटी के साथ स्केप आउट कर गई है। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोसेसेस मोमेंटम, जब एयर उसमें से कम आउट हो रही है तो वो क्या कर रही है, मोमेंटम पोसेस कर रही है। टू कंजर्व मोमेंटम, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए द बलून मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट, तो जिस डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बलून मूव करता है उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। एक एग्जांपल हमारे पास ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, फर्स्ट वाली एग्जांपल हमारी ये वाली हो गई है। ठीक है, इस ऊपर वाले पैराग्राफ में से हमने क्या करना है, ये याद रखना है कि जो मोमेंटम है सिस्टम का वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सिस्टम की डेफिनेशन, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन और ये वाली स्टेटमेंट, और ये यहाँ से लेके एयर फील्ड बलून वाली फर्स्ट एग्जांपल। अब हम नंबर 2 वाली एग्जांपल करने जा रहे हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फेयर्स ऑफ masses m1 एंड m2, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। ये हमारे पास सिस्टम बना हुआ ए बिफोर कोलिजन m1 और m2। m1 की वेलोसिटी u1 है और m2 की वेलोसिटी u2 है। ये जस्ट v1 और u1 जो है ये एक दूसरे को, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया। अब जब सिस्टम मूव कर रहा है तो वो जाके दूसरी वाली बॉडी के साथ कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, टकराने के बाद वो फिर से अपनी मोशन को स्टार्ट कर देंगे आफ्टर कोलिजन, तो फिर उनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन से पहले वेलोसिटी कुछ और थी और कोलिजन के बाद वेलोसिटी कुछ और है, इसलिए हमने पहले वाली वेलोसिटी को u1 से और बाद वाली वेलोसिटी को u और v1 से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट देखें, respectively such that u1 is greater than u2, sphere of mass m1 approaches the sphere of mass m2 as they, clear है। फिर initial momentum of mass m1 is equal to m1 u1, जो मैस m1 का इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास ये है, ये मैस m2 का इनिशियल मोमेंटम है। अब इन दोनों के इनिशियल मोमेंटम को हमने ऐड किया। पहले हमने क्या किया, मैस m1 का इनिशियल मोमेंटम लिया, फिर मैस m2 का इनिशियल मोमेंटम लिया और फिर उन दोनों को ऐड किया, उसको टोटल किया।
ये हमारे पास आ गया m1 u1 प्लस m2 u2। फिर आफ्टर सम टाइम मास m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन m1। जब m1 ने m2 पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन के अकॉर्डिंग m2 ने भी m1 पे फोर्स एक्सर्ट किया। लेट देयर वेलोसिटीज बिकम v1 एंड v2। और कुलयन के बाद उनकी वेलोसिटी v1 और v2 होगी। ये कुलयन के पहले m1 मास का मोमेंटम ये है और m2 मास का मोमेंटम ये है, और फिर कुलयन के बाद m1 मास का मोमेंटम ये है और m2 मास का ये है। फिर इसी तरह से हमने इन दोनों के मोमेंटम को ऐड कर लिया, टोटल कर लिया, और ये सम अप आ गया। अब हमने इक्वल के ये वाली जो है टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलयन और टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलयन, इनको हमने इक्वल में रखना है। तो दोनों की इक्वेशन सेम है, तो इट्स मीन कि उनका जो मोमेंटम है वो बिफोर कुलयन और आफ्टर कुलयन क्या रहता है, कंजर्व रहता है। दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कुलयन रिमेन द सेम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये यहाँ तक ही करना है, ये वाली लाइन जो है लास्ट वाली इसको रहने दें। फिर ये हमारे पास नंबर 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब नंबर 3 एग्जाम्पल आ गया। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट। जो गन और बुलेट वाली हमने की थी, ये 3rd एग्जाम्पल है। बिफोर फायरिंग द गन, गन को फायर करने से पहले बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पे हैं। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ 0। जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो 0 है। एज द गन इज़ फायर्ड बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड अक्वायर्स मोमेंटम। जैसे ही हमने गन को फायर किया, जो बुलेट है वो शूट्स आउट हुई है और उसने कुछ ना कुछ मोमेंटम अक्वायर किया। टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिकॉइल। जो सिस्टम को कंजर्व करने के लिए गन रिकॉइल किया है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी 0 आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। क्योंकि मोमेंटम कंजर्व हो गया तो पहले वाला भी 0 था और बाद में भी 0 ही रहा है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो स्मॉल m है वो बुलेट का मास है और जो स्मॉल वेलोसिटी v है वो जो गन फायर हुई है उसकी वेलोसिटी है, और m जो है वो मास ऑफ गन है और v जो है वो वेलोसिटी है जब उसने रिकॉल किया है। और फिर इस तरह से द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर विल बी। तो ये उसका टोटल मोमेंटम आ गया। ये टोटल मोमेंटम किसका है, बुलेट आफ्टर द गन इज़ फायर्ड। ये टोटल मोमेंटम बुलेट का है जब उसको गन में से फायर कर दिया गया। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल M v प्लस स्मॉल m v। तो फिर जिस तरह से हमने पहले वो स्फेयर के केस में टोटल मोमेंटम ऑफ मैसेज बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम ऑफ मैसेज आफ्टर कोलिजन किया, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर गन फायर और बिफोर गन फायर आ जाएगा। बिफोर गन फायर तो वो रेस्ट में तो वो 0 हो गया। आफ्टर गन फायर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। तो ये m v को हम इस साइड पे लाके माइनस कर देंगे और जो m है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास v वेलोसिटी आ गई। अब ये वेलोसिटी किस चीज़ की है, वेलोसिटी ऑफ द गन, ये गन की वेलोसिटी है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट वेलोसिटी ऑफ द गन इज़ ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट है। द गन रिकॉइल्स सिंस मास ऑफ द गन इज़ मच लार्जर देन द बुलेट, देयरफॉर द रिकॉइल्स इज़ मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 4th वाली एग्जांपल है रॉकेट एंड जेट इंजन। रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल इन दीज machines. Hot gas is produced by a burning of fuel rush out with large momentum. The machines gain an equal and opposite momentum. This enables them to move with very high velocities. ये जो टॉपिक है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें जो मोमेंटम की फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी वो एयरफील्ड बलून की एग्जांपल, रॉकेट और जेट इंजन वाली जो है इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनको हमने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में किया था। अभी जो हमने किया उसमें न्यू एग्जांपल्स फेयर वाली है और ये गन और बुलेट वाली है। ये जो आपका टॉपिक है इसमें आपके पास 4 एग्जांपल्स हैं। ठीक है। पहली हमारे पास एयरफील्ड बलून वाली थी, दूसरी हमारे पास मैसेज ऑफ स्फेयर वाली है, 3rd वाली हमारे पास गन एंड बुलेट वाली है और 4th वाली रॉकेट एंड जेट इंजन वाली है। तो ये हमारा सारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंप्लीट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जस्ट रॉकेट और जेट इंजन का पूछा जा सकता है, जस्ट गन और बुलेट का भी पूछा जा सकता है, और जो ये स्फेयर वाला है ये भी किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से कर